अरे मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम प्रियांशी के साथ किसी यहाँ पर किसी डेंटिस्ट के पास विजिट करें। हम्म, पर करते हैं। ये सोचते सोचते मैं साथ में ये भी सोचती कि खर्चा बहुत हो जाएगा। कमली एक दिन तो सिविलियन लेडीज डिपार्टमेंट विद ड्यू रिस्पेक्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੇਕਅਪ ਕਿਟ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੈਂਡਲ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਏ कोर्स ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਚੱਜ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ प्लीज। सो लेट मी टेल यू समथिंग कनाडा की गवर्नमेंट ने कनाडा डेंटल बेनिफिट लॉन्च किया है अंडर विच जो एलिजिबल फैमिलीज हैं वो अपने अगर किड के लिए कोई डेंटल सर्विसेज लेते हैं तो उसके लिए कनाडा डेंटल बेनिफिट अप्लाई कर सकते हो क्लेम कर सकते हो एंड अप टू $650 $650 पर विजिट के लिए आपको मिल सकते हैं। अरे इतना बड़ा बेनिफिट तो बता दिया है, पर ये तो बताओ कि हम इसके लिए एलिजिबल भी हैं कि नहीं। सो गाइस शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले आपको बता देते हैं, कनाडा डेंटल बेनिफिट को लॉन्च करने के पीछे यही पर्पस है कि डेंटल कॉस्ट को कम करना चाहते हैं। सो इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो फॉलो करना पड़ेगा अगर आप इस बेनिफिट को अवेल करना चाहते हैं। सो सबसे पहले ये बेनिफिट उन लोगों के लिए है जिनकी एनुअल नेट इनकम $90,000 से कम है। उन बच्चे के लिए है जिनकी एज 12 ईयर से कम है एंड अगेन ये भी टैक्स फ्री बेनिफिट है, एंड ये बेनिफिट 2 पीरियड्स में आपको मिल सकता है विच मीन्स कि आप मैक्सिमम 2 पेमेंट्स अवेल कर सकते हैं फॉर ईच एलिजिबल चाइल्ड। एंड इस बेनिफिट के लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा और ये बेनिफिट भी CRA कनाडा रेवेन्यू एजेंसी प्रोवाइड कर रही है। सो गाइस लेट्स गो एंड चेक करते हैं कि क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि जो सर्विसेज आपका चाइल्ड रिसीव करेगा डेंटल सर्विसेज दैट शुड बी बिटवीन October 1 2022 to June 30 2023. This is first period and the second period is July 1 2023 to June 30 2024. वेल ये बेनिफिट वो सभी बच्चे अवेल कर सकते हैं जो 12 साल से कम हैं एज ऑफ December 1 2022। एंड गाइस डोंट वरी अगर आप ऑलरेडी डेंटल सर्विसेज ले चुके हो उसके लिए भी आप ये क्लेम कर सकते हो एंड अगर अभी तक आपने सर्विसेज नहीं ली बट आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हो तो आप एक्सपेक्टेड अपॉइंटमेंट डेट और किस डॉक्टर से वो लेने जा रहे हो सर्विसेज ऐसे कुछ डिटेल्स शेयर करके भी आप ये अमाउंट क्लेम कर सकते हो। वेल इसका मतलब ये है कि अगर आप अक्टूबर 1 2022 से लेकर अभी तक ऑलरेडी अपने बच्चे के लिए कोई डेंटल सर्विस ले चुके हैं तो भी आप ये बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। एंड इवन आफ्टर दैट टिल जून 30 2023 तक भी अगर आप इन फ्यूचर कोई सर्विस लेंगे तो भी आप ये बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। एंड गाइस ये बेनिफिट जो गवर्नमेंट दे रही है वो उनको दे रही है जिनके पास ऑलरेडी कोई प्राइवेट डेंटल प्लान नहीं है। वेल प्राइवेट ही नहीं, अगर आप गवर्नमेंट के किसी भी डेंटल प्रोग्राम के साथ फुली कवर्ड हैं तो भी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। Next eligibility criteria is you are the only parent or caregiver receiving the CCB for your child as of December 1 2022। मतलब आप अकेले ही पेरेंट हैं और आपको CCB भी आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, या you have shared custody of your child and receive half of the CCB for your child। मतलब या तो आपको पूरी CCB आ रही हो या आपके पास शेयर्ड कस्टडी है एंड आपके पास हाफ CCB आ रही है, इन दोनों में से भी एक सिचुएशन होनी चाहिए। इसके अलावा 2021 में आपने और आपके स्पाउस ने टैक्स फाइल किया हो। एंड अगर आपकी स्पाउस नहीं है तो लाइफ चिल कर जाए। चलो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपकी जो ओवरऑल फैमिली इनकम है 2021 की दैट शुड बी अंडर 90,000 कैनेडियन डॉलर। एंड गाइस इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को अचेत करना चाहते हैं। चेतन अचेत करना चाहिए। सो गाइस इतना ही नहीं, इसके अलावा आप एडिशनल पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं इफ ड्यूरिंग फर्स्ट पीरियड अगर आपके बच्चे का डेंटल कॉस्ट जो है वो $650 से ज़्यादा आया है तो आप फर्स्ट पीरियड में ही एडिशनल बेनिफिट के लिए अवेल कर सकते हैं। बट ये बेनिफिट फिर आप सेकंड पीरियड के लिए अवेल नहीं कर पाएंगे। एंड गाइस आपको एग्जैक्टली कितनी अमाउंट मिलेगी इसके लिए भी स्लैब्स डिफाइंड है। अगर आपकी इनकम 70,000 कैनेडियन डॉलर से कम है एनुअली तो आपको फुल कस्टडी के केस में अमाउंट $650 मिलेगी एंड शेयर्ड कस्टडी में 325 कैनेडियन डॉलर्स मिलेगी। अगर आपकी इनकम 70,000 टू 1 लेस देन 80,000 है तो आपको 390 फॉर द फुल कस्टडी 195 फॉर द शेयर्ड कस्टडी। एंड अगर इनकम 80,000 से 1 लेस देन 90,000 है तो $260 फॉर द फुल कस्टडी 130 फॉर दी शेयर्ड कस्टडी। एंड अगर 90,000 से भी ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं है। एंड गाइस जो एडिशनल बेनिफिट मतलब जो एक नॉर्मल बेनिफिट की अमाउंट मिलेगी विच इज अप टू $650, जो एडिशनल बेनिफिट की अमाउंट मिलेगी ऑन टॉप ऑफ दैट दैट इज ऑल्सो अप टू 650 कैनेडियन डॉलर्स। व्हाट हैपेंस अगर आपकी डेंटल सर्विस किसी बच्चे की डेंटल सर्विस की कॉस्ट जो आई है वो से $2,000 आ जाती है देन
वेल उस केस में क्योंकि हम एडिशनल बेनिफिट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बट हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो बेनिफिट मिलेगा वो 650 प्लस 650 विच इज़ 1300 कैनेडियन डॉलर। सो बाकी का जो $700 है वो आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा बिकॉज़ दिस बेनिफिट इज़ ओनली टू सपोर्ट एंड लोअर द चाइल्ड डेंटल कॉस्ट। एंड ये बेनिफिट आपको एग्जैक्टली 650 प्लस 650 मिलेगा या कम मिलेगा, ये डिपेंड करता है आपकी एनुअल इनकम की स्लैब पे, जो अभी हमने पहले डिस्कस करी थी। एंड गाइस लेट्स नाउ स्विच टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड देखते हैं कि कितना बेनिफिट किसको मिलेगा एंड इसको अप्लाई करने के क्या क्या स्टेप्स हैं, उसके थ्रू भी आपको लेके चलते हैं। बोल दो। Listen. So guys, we are going to use this tool to check whether we are eligible for the dental child benefit in Canada. So वो इसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पे जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेंटल बेनिफिट पीरियड, सिलेक्ट द पीरियड व्हेन योर चाइल्ड रिसीव्स डेंटल केयर सर्विसेज इन कनाडा। सो अभी करंटली जो एक्टिव है दैट इज पीरियड 1। नेक्स्ट मैरिटल स्टेटस, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है एज ऑफ December 1, 2022 आपने वो सिलेक्ट करना है। Custody arrangement, what is your custody arrangement for the children you are applying for? Full custody. Family net income, your net income for 2021. यहाँ पे let's say our family net income for 2021 is 90,000 or let it be 70,000. Your spouse net income for 2021, let's say 0. Did you or your spouse receive income in another country during 2021 while not a resident of Canada? So guys, I think यहाँ पे in our case अगर हम देखें तो यहाँ 0 आएगा and yes पे क्लिक करेंगे। Your world income for 2021 is let's say 70,000. Your spouse world income for 2021 is 0. Next, registered disability saving plan RDSP. Did you claim RDSP income or make a RDSP repayment in 2021? No. Universal Child Care Benefit. Did you claim UCCB income or make a UCCB repayment in 2021? No. Estimated benefit amount. So for us, based on the amounts you entered, your adjusted family net income for this benefit is $70,000. If you are eligible, your benefit amount for the first period is $390 for each eligible child you have full custody of. So अगर हम यहाँ पर इस टेबल को चेक करें तो we lie under this $70,000 to $79,999. So for full custody जो हमें benefit मिलेगा, in case अगर हम in future लेते हैं benefit को तो that is $390. So ऐसे आप अपना estimate कर सकते हैं कि आपको कितनी amount का benefit मिलेगा। So ये था how much you can get. So next हम check करेंगे, next हम click करेंगे get ready to apply. So उसके लिए following questions हैं जिनके हमने answer देने हैं to make it easier for us to apply this benefit. So first of all, file your income taxes. Have you filed your 2021 income taxes? Yes, because it is important. And if you have a spouse or common law partner, have they also filed their 2021 taxes? आपका marital status जो है वो as of December 1, 2022 तक होना चाहिए. So yes, they have filed. Confirm you receive the Canada Child Benefit CCB. This is important. It is important to receive the CCB. So आप अगर और CCB आ रही है आपको तो आपने yes पे क्लिक करना है. Next is confirm you have access to your CRA My account का आपके पास access होना चाहिए. Do you have a CRA My account access? Yes. अगर आपके पास access नहीं है तो आप उसको sign up करके login कर सकते हैं. Are you able to successfully sign in? Yes. Set up direct deposit. Is your direct deposit information up to date with the CRA? अगर आपको direct deposit चाहिए, वैसे mostly यही recommend किया जाता है कि आप direct deposit ही करें. So अगर आपने नहीं किया हुआ you can set up that. अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपको payments जो है वो check के through मिलेंगी. So next is how to apply. So to apply with CRA, you need to get your information ready. Each eligible child's dental care provider's name, address, telephone number, date or expected date of your child's dental appointment, your employer's name, address, telephone number, your spouse or common law partner's employer's name, address, and telephone number. Apply online or by phone. Keep your dental care receipts. Keep your receipts for 6 years in case the CRA needs to validate your eligibility. You do not need to call us if your child's dental appointment is rescheduled within the same benefit period. So अगर आपका ऑलरेडी CRA My account है तो आप अप्लाई यूजिंग योर CRA My account पे क्लिक कर सकते हैं एंड यूजिंग CRA यूजर ID एंड पासवर्ड के थ्रू आप ऑलरेडी अगर रजिस्टर्ड है तो आप साइन इन कर सकते हैं। एज साथ ही में रजिस्टर का बटन था, अगर आप नहीं है रजिस्टर्ड तो आप पहले रजिस्टर करके उसके बाद साइन इन करके अप्लाई कर सकते हैं बेनिफिट्स को। एंड गाइस अगर आप इस बेनिफिट के लिए अप्लाई करते हैं, आपको बेनिफिट मिल जाता है, जो कि पेमेंट अगर आप डायरेक्ट डिपॉजिट सेटअप है आपका तो 5 डेज के अंदर आपके अकाउंट में डिपॉजिट ऐड हो जाता है। एंड अगर डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं है, आपको बाय पोस्ट चेक आते हैं
तो 10 डेज के अंदर आपको चेक रिसीव हो जाएंगे। अगर आपको बेनिफिट रिसीव हो चुका है एंड लेटर ऑन यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर दैट, तो आपसे ये पैसे वापस ले लिए जाएंगे। अब सिर्फ पैसे ही वापस नहीं लिए जाएँगे, अगर इन फ्यूचर ये पता लगता है कि आप इनएलिजिबल थे और आपने जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की वो वैलिड नहीं थी, तो आप इन फ्यूचर इस बेनिफिट को अवेल नहीं कर सकते, इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएँगे एंड इवन आपको पेनल्टी भी लग सकती है। एंड आपको एग्जैक्टली 650 भी मिलते हैं कि नहीं, ये डिपेंड करता है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने आपकी जो मैं ओह! बोल चुके ऑलरेडी बार-बार क्यों बोल रहे हो? मेक श्योर कि आप बोल रहा सुन लो अगर मैंने बोला कि मेक श्योर पहले सुन लो। हूँ। हाँ, बोल दियो पर मेरा भी सुन लो, मेरा भी सुन ਤੁਸੀਂ लो। ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕਲੀ, ਯੂ ਆਰ ਅ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ये चलो